वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, नंबर ऑफ प्लांट्स, किस हाउस में कितने प्लांट्स लगे हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है। नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2, नंबर ऑफ हाउसेज 1। ऐसे कितने हाउसेज हैं जिसमें 0 से लेकर 2 प्लांट्स लगे हैं 1, 2 से लेकर 4 प्लांट्स वाले हाउसेज हैं 2। तो इस तरीके की आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है। इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें इस डाटा का मीन फाइंड आउट करना है। मीन निकालने की देखिए 3 मेथड्स होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम कैसे इस क्वेश्चन का मीन फाइंड आउट करेंगे, तो उसी क्वेश्चन को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए इसमें अगर आप देख रहे हैं, वी हैव क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज। 0 से 2 दिस इज़ द क्लास इंटरवल और इसकी फ्रीक्वेंसी है 1। 2 to 4 फ्रीक्वेंसी 2, 4 to 6 क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 1। तो इस तरीके से क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज हमें दी गई हैं। आपको क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है, किसी भी क्लास इंटरवल की 2 लिमिट्स होती हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, जैसे पहला क्लास इंटरवल है 0 से 2, तो इसकी लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2। सेकेंड क्लास इंटरवल 2 to 4, लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 4। तो इस तरीके से क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज हमें दी हैं। हमें इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन निकालने के लिए देखिए अगला स्टेप क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्लास मार्क निकालेंगे, या जिसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं, उसको हम XI से डिनोट करते हैं। दिस इज FI frequencies and we find out XI. XI means class mark, upper limit प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या करेंगे, हर क्लास इंटरवल का एक XI यानी मिड पॉइंट या क्लास मार्क निकालेंगे। तो 0 से 2 वाले का अगर हमें क्लास मार्क निकालना है तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर लो, उसको 2 से डिवाइड कर लो। तो 0 + 2/2 दैट इज़ 1। तो 1 आ गया। सेकेंड अगर आप देखें 2 to 4, 2 से लेकर 4, तो अगर मैं रफ में यहाँ पर दिखाता हूँ कि 2 + 4/2 इस तरीके से करेंगे। लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 4, दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, तो दैट इज़ 6/2 यानी 3 आ गया। तो सेकंड वाले की जो क्लास मार्क है दैट इज़ 3। सिमिलरली अगला है 4 + 6/2, ये आ जाएगा 5। उसके बाद 6 + 8/2 17/2 7। नेक्स्ट क्लास 8 + 10/2 दैट इज़ 9। इसी तरीके से हम करेंगे तो हमें क्लास मार्क 11 एंड 13। तो क्लास मार्क निकालने का जो फॉर्मूला है ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हम क्लास मार्क इनका निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, FI और XI दो हमें चीज़ें मालूम है, इनको आपस में इंटू करते हैं। FI इंटू XI। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि इस क्लास इंटरवल के लिए FI 1 है, XI 1 है, तो 1 × 1, 1 × 1 हम ऐसे करते हैं, दैट इज़ 1 FI इंटू XI। सेकेंड है 2 और 3, तो 2 × 3 दैट इज़ 6। सिमिलरली 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, and 11 2 × 11 22,
एंड 3 इंटू 13 39। तो हमने क्या किया कि एफ आई इंटू एक्स आई, दो चीज़ें हमें दी थी, देखिए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। हमने दो चीज़ें और निकाली, एक तो एक्स आई निकाला जिसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं या क्लास मार्क, सेकंड हमने निकाला एफ आई इंटू एक्स आई। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं इनको ऐड कर लेंगे, इसको हम बोलते हैं एन या सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब होता है इस तरीके का, सिग्मा एफ मतलब समेशन ऑफ ऑल द सिग्मा, एफ आई यहाँ पर कर लेते हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज का समेशन, सिग्मा का मतलब समेशन। तो सारी फ्रीक्वेंसीज को अगर आप ऐड कर लें तो हमारा आएगा 20, 1 + 2 + 1 + 5 + 6 + 2 + 3, इन सबको ऐड करें तो सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ के हमारा 20 आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई का जो प्रोडक्ट आया है 1, 6, 5, 35, 54, 22, 39, इन सब जो हमारा प्रोडक्ट है इनको भी हम ऐड कर लेंगे, इनका भी हम समेशन निकाल लेंगे। तो क्योंकि ये एफ आई और एक्स आई का समेशन है तो इसको हम सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कहते हैं। सिग्मा का मतलब समेशन, सबको अगर आप ऐड कर रहे हैं 1 + 6 + 5 + 35 + 54 + 22 + 39, सो वी गेट द आंसर 162। तो 162 आ गया। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई 20 एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई जो आया वो 162 आ गया। इसके बाद हम डायरेक्ट मेथड से जो मीन निकालते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला क्या है, मीन निकालने का जो फॉर्मूला है बाय डायरेक्ट मेथड, वी हैव सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जो हमने अभी निकाला था। एफ आई और एक्स आई का समेशन अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा ये आया था 162 और सिग्मा एफ आई हमारा आया था 20। तो 162 को 20 से डिवाइड कीजिए, द आंसर इज़ 8.1। तो हमारा जो मीन आया बाय डायरेक्ट मेथड, ये जो मीन है ये मेथड है डायरेक्ट मेथड जिसमें हम सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सो द आंसर इज़ 8.1। तो इस क्वेश्चन में मीन को हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला जिसका आंसर आया 8.1। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे दो और मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, थैंक यू।